डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, दलितों के महान नायक के रूप में जाने जाते हैं। हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन छुआछूत और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस बीच वह गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। स्वतंत्र भारत के वो पहले विधि एवं न्याय मंत्री भी रहे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष पद पर उनके दायित्व निर्वहन के चलते उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था और इसीलिए आज हम आपको उनके जीवन के बारे में और विस्तार पूर्वक बताने के लिए हम उन पर एक लिखी किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है पंकज किशोर जी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बचपन और शिक्षा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस अध्याय में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन और शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, के महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके 13 भाई बहनों में सिर्फ 4 कन्याएं और 2 पुत्र ही जीवित रहे। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और मां का नाम भीमाबाई था। भीमराव का परिवार जिला रत्नागिरी के मंडणगढ़ के गांव अंबेडकर का था। वे महार जाति के थे, जो महाराष्ट्र की एक ऐसी जाति है जिसका इतिहास शौर्य और पराक्रमपूर्ण गाथाओं से भरा पड़ा है। इस जाति के कुछ लोग मृत पशुओं का चमड़ा आदि निकालने का काम किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालोजी सकपाल भारतीय फौज से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पिता रामजी फौजी बच्चों के लिए चलाए जाने वाले एक आर्मी स्कूल के 14 वर्ष तक प्रधानाध्यापक रहे। जब रामजी मध्य प्रदेश के महू छावनी में कार्यरत थे, तभी उनके सबसे प्रतिभाशाली पुत्र भीमराव का जन्म हुआ। सब उन्हें प्यार से भीवा पुकारते थे। भीमराव जी के पिता रामजी सूबेदार सेना से 25 वर्ष की सेवा के बाद 1893 में सेवा निवृत्त हुए। वे परिवार सहित अपने पैतृक गांव आंबावाड़े के पास दापोली आकर रहने लगे। जब भीवा छोटे बच्चे ही थे तो वह बच्चों के साथ बहुत शरारतें किया करते थे। कभी वे पेड़ पर चढ़ जाया करते थे तो कभी बच्चों के साथ झगड़ा किया करते थे। हर रोज लोग भीवा की कोई ना कोई शिकायत लेकर आते थे, पर भीवा इन सब से अनजान अपने बचपन में खोए रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा। भीवा का जीवन बाधाओं से भरा हुआ था। ऐसी ही पहली बाधा वर्ष 1894 में आई। दामोली के म्यूनिसिपल शिक्षण विभाग ने यह तय किया कि वह अपने विद्यालय में अछूत बालकों को दाखिला नहीं देंगे। रामजी और अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों ने इस अन्याय के लिए आवाज उठाई, पर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। आखिरकार रामजी को अपने परिवार के साथ बम्बई जाना पड़ा। बम्बई में रामजी जैसे व्यक्ति के लिए जीवन आसान नहीं था, खासकर तब जब वह रामजी जैसा बेरोजगार और सेवानिवृत्त अछूत व्यक्ति हो। फौजी होने के कारण उन्हें किसी तरह एक स्टोर कीपर के रूप में पीडब्ल्यूडी के सतारा दफ्तर में काम मिल गया। भीमराव की औपचारिक शिक्षा 7 नवंबर 1900 से प्रारंभ हुई। सतारा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उन्हें दाखिला बहुत कठिनाइयों के बाद मिला। उन दिनों कोई भी अछूत बच्चों को दाखिला देना नहीं चाहता था। इस विद्यालय में भी भीवा को इस शर्त पर दाखिला मिला कि वह कक्षा में अन्य बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठेगा। उसे दरवाजे पर अपनी लाई चटाई पर बैठना होगा। यह शर्त
बहुत अपमानपूर्ण थी, पर भीवा के पिता ने उन्हें समझाया कि सिर्फ पढ़ाई ही उनके इन सब दुखों का एकमात्र निवारण है। उन्हें इस तरह की रुकावटों पर ध्यान न देकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। पर भीवा को हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह मुश्किलें सहना आसान नहीं था। आखिर वह छोटा बच्चा ही तो था। एक बार एक संवेदनशील अध्यापक ने उससे एक सिद्धांत श्यामपट्ट पर हल करने को कहा, पर कई बच्चों ने इसका विरोध किया। जब अध्यापक इस विरोध का कारण नहीं समझ पाए, तब उन बच्चों ने अपने विरोध की वजह बताते हुए कहा कि एक महार उस श्यामपट्ट पर कैसे लिख सकता है जिसके पास उनके खाने के डिब्बे रखे हैं। भीवा को श्यामपट्ट पर तभी लिखने दिया गया जब बच्चों ने वहां से अपने खाने के डिब्बे हटा लिए। इस घटना का बालक भीवा के मन पर गहरा असर हुआ। सतारा हाई स्कूल के प्राचार्य बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वह ब्राह्मण थे, पर उन्होंने जातिवाद की परवाह न करते हुए अछूत बालक को अपने विद्यालय में दाखिला दिया। वह हमेशा भीवा को प्रोत्साहित किया करते थे। जब भीवा घर भोजन करने नहीं जा पाता था, वह उसे स्वयं लाकर खाना खिलाते थे, जिसे वह खास तौर पर उसके लिए ही लाते थे। उन्होंने ही उसे अंबेडकर उपनाम दिया, जो भीमराव के नाम के बाद लगा। उस उपेक्षित बालक के लिए यह सद्भावनापूर्ण दुर्लभ कार्य था, जिसे वह जीवन भर नहीं भूला। सतारा में भीवा को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई भी नाई उसके बाल नहीं काटता था, क्योंकि वह अछूत था। एक बार डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार राम जी को गोरे गांव क्षेत्र के सूखाग्रस्त इलाके में सहायता के लिए भेजा गया। सूखे के कारण स्कूल बंद हो गए थे। भीमराव अपने भाई आनंद राव के साथ उस कैंप में गया, जहां उसके पिता कार्यरत थे। वह गोरे गांव रेलगाड़ी से पहुंचे, पर इलाका जहां उसके पिता कार्यरत थे स्टेशन से बहुत दूर था। उन्होंने जो बैलगाड़ियां वहां जा रही थी उनसे मदद मांगी, पर कोई भी बैलगाड़ी वाला अछूत बालकों को अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक गाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार हुआ, वह भी इस शर्त पर कि गाड़ी वे चलाएंगे और वह पीछे बैठकर आराम करेगा। भीवा को 1.5 दिन तक बैलगाड़ी चलानी पड़ी, वह भी प्यासे रहकर, क्योंकि अछूत जाति के लोग गांव के कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। दोनों भाई पूरी तरह से थके हुए पिता के कैंप पहुंचे। सूबेदार राम जी फिर से बंबई में अपने परिवार के साथ लोअर पारेल स्थित डबल चाल में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। अब तक भीवा ने 4वीं कक्षा पास कर ली थी। बंबई में भीवा का दाखिला एक सरकारी स्कूल में हुआ, जिसका नाम एल्फिंस्टन उच्चतर विद्यालय था। जब भीवा की उम्र 6 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। भीवा के पिता को नौकरी और बच्चों के पालन पोषण में बहुत दिक्कत होने लगी। उन्होंने जीजाबाई नाम की एक विधवा से दोबारा विवाह कर लिया। जब वह बंबई रहने आए तो बालक भीवा इस नए व्यक्ति का आना अपने पिता के बीच स्वीकार नहीं कर पाया। वह अपने पिता का पूरा प्यार और ध्यान चाहता था। जब वह अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ के गहने पहने देखता तो बहुत क्षोभ होता था। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर एक दिन भीवा घर छोड़कर भाग आया, लेकिन वह जल्द ही वापस लौट आया, क्योंकि वह जान गया कि बाहरी दुनिया उसके घर के माहौल से अधिक खराब थी। अब वह अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देने लगा। वह चारनी रोड के बाग में जाकर किताबें पढ़ता। उसके अध्यापक श्री कृष्णा जी केलुस्कर भी उस बाग में आया करते थे। वह बालक भीवा की लगन से बहुत प्रभावित हुए। वह भीवा से बातचीत करते और कई मूल्यवान सुझाव देते। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वह महार जाति का पहला बच्चा था जिसने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लोग जो उसकी चाल के पास रहते थे, उन्होंने उसकी इस उपलब्धि पर उसे बधाई दी। प्रसिद्ध समाज सुधारक और मराठी के लेखक श्री A.K. केलुस्कर ने
भीमा को गौतम बुद्ध पर मराठी में लिखी एक पुस्तक लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध भेंट की, जो उन्होंने स्वयं लिखी थी। उन्होंने उसके लिए 20 रुपये मासिक का वजीफा भी दिलवाया। यह वजीफा उसे बड़ौदा के महाराज और शिक्षा प्रेमी श्री सयाजी राव गायकवाड़ ने आगे की शिक्षा के लिए दिया था। भीमराव अंबेडकर का विवाह रमाबाई से हो गया। रमाबाई भीखू वणंदकर की पुत्री थी। इस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी और उनकी पत्नी केवल 10 वर्ष की थी। विवाह के बाद उन्हें भीमा कहा जाने लगा। एल्फिंस्टन कॉलेज में अधिकतर रईस छात्र पढ़ा करते थे। भीमा अपने प्रोफेसरों में बहुत लोकप्रिय थे। अंग्रेजी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। अंग्रेजी के प्रोफेसर म्यूलर भीमा के इतने करीब थे कि उन्होंने भीमा को पहनने के लिए अपनी शर्ट भी दी थी। वर्ष 1912 में भीमा ने डिग्री प्राप्त की। उन्हें 750 में से 282 अंक प्राप्त हुए। वह प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाए। फिर भी उस व्यक्ति के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी जो गरीबी और जातिगत भेदभाव के बीच बड़ा हुआ हो। सब लोग बहुत प्रसन्न थे। भीमा अपने पिता के उन सहयोगों और बलिदानों को कभी नहीं भूले जो उसके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए किए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है और दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे पहली नौकरी और अमेरिका के लिए प्रस्थान। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।